हरिपुर गांव में रहती थी सीता अम्मा, 65 साल की, मगर दिल आज भी उतना ही गर्म जितनी चूल्हे की आंच। रोटी में घी कम चलेगा, पर प्यार कम नहीं होना चाहिए। यह था हरिपुर, छोटा सा गांव, मगर दिलों में अपनापन बड़ा। सूरज ढलता और दिन भर की थकान के साथ अम्मा का अकेलापन भी गहरा हो जाता। चलो, कल फिर सुबह जल्दी उठना है। इन बच्चों की हंसी ही अम्मा की असली कमाई थी। सबको मिलेगा रे। हर माँ की तरह अम्मा का भी एक सपना था, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। बस आपकी दुआ चाहिए माँ। उधार के पैसे, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा मजबूत। हे भगवान, मेरे बेटे का भविष्य बना देना। उस दिन अम्मा ने बेटे को शहर भेजा और अपना दिल भी साथ भेज दिया। जल्दी लौटूंगा माँ, खुश रहना बेटा। कामयाबी की भागदौड़ में माँ की आवाज धीमी पड़ गई। बाद में बात कर लूंगा। हर सुबह अम्मा की पहली प्रार्थना अर्जुन के नाम होती। हे प्रभु, मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। एक दिन किस्मत ने अम्मा के दरवाजे पर 2 नई बेटियां भी कई भेज दी। जगह नहीं मिल रही। घर छोटा है पर दिल बड़ा है। खून का रिश्ता नहीं, मगर ममता सच्ची थी। अब तुम अकेली नहीं हो। और यहीं से जन्म हुआ माँ की रसोई। संघर्ष अब मुस्कान में बदल रहा था। उधर शहर ने उससे सब छीन लिया। अब कहाँ जाऊंगा? जब रास्ते बंद हो जाते हैं, इंसान घर लौटता है। दरवाजे पर खड़ा बेटा शर्म और उम्मीद दोनों साथ लाया था। माँ का दिल कभी बंद नहीं होता, बस इंतजार करता है। माँ का दिल कभी नाराज नहीं होता बेटा। उसे समझ आया, परिवार खून से नहीं कर्म से बनता है। मैंने बहुत देर कर दी। मैं जिस बेटे ने कभी माँ की पुकार अनसुनी की थी, वही आज के साथ खड़ा था। अम्मा, आज से मैं भी माँ की रसोई का हिस्सा हूँ। हिस्सा नहीं बेटा, तू इसकी पहचान है। छोटे से ठेले ने सपनों का महल बना लिया और नाम था सीता अम्मा का आशीर्वाद। अम्मा देखो, हमारा नाम चमक रहा है। ये मेरी नहीं, तुम सबकी मेहनत है। आज गांव की हर गली से लोग यहाँ आ रहे थे। स्वाद ही नहीं, यहाँ खाना नहीं, प्यार मिलता है। दीवार पर लिखे शब्द अब उनके जीवन की सच्चाई बन चुके थे। अनाथ बेटियां अब आत्मनिर्भर शेफ बन चुकी थीं। अम्मा, आज की स्पेशल डिश तैयार है। शाबाश मेरी बेटियों। सफलता से बड़ा सुख माँ के साथ बैठकर खाना खाना। समझ आया इसका स्वाद। स्वाद रोटी में नहीं बेटा, रिश्ते में है। अब ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, परिवार था। आज सबसे ज्यादा रोटियां किसने खाई? मैंने, क्योंकि माँ की रोटी है। इन हाथों ने सिर्फ रोटियां नहीं बनाई, एक परिवार गढ़ दिया। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, किस्मत ने एक और कहानी लिखनी शुरू की। यह स्वाद मैं भूल ही नहीं सकता। वह कोई आम ग्राहक नहीं था, वह उसी भूखे बच्चे का बड़ा रूप था। अम्मा, आपने मुझे मुफ्त रोटी खिलाई थी जब आपके पास खुद कुछ नहीं था। मुझे याद नहीं बेटा, पर भूख याद है। अगर माँ का रूप देखना है तो यहाँ आइए। और फिर एक वीडियो ने सब बदल दिया। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। यह जमीन हाईवे के लिए ली जाएगी, ये हमारा सब कुछ है। जब खाली हाथ शुरू किया था, तब भी डर नहीं लगा। अब क्यों लगे? सरकार ने फैसला सुना दिया, रेस्टोरेंट गिरेगा, बदले में बड़ी रकम मिलेगी। आपको पूरी मुआवजा राशि दी जाएगी। माँ, सब खत्म हो गया। तभी किस्मत ने एक और रास्ता दिखाया। मैं आपको शहर में नया रेस्टोरेंट खुलवाऊंगा, आपका नाम पूरे देश में होगा। लेकिन उन्होंने जो कहा उसने सब बदल दिया। अगर ये पैसा मिल ही रहा है तो इस गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाओ। मेरी रसोई फिर कभी बन जाएगी, पर उनका भविष्य नहीं। जिसे उन्होंने खून पसीने से बनाया था, आज वह खुद अपनी आंखों के सामने गिरता देख रही थी। अम्मा, गांव में ही दूसरी जमीन पर अम्मा ने एक नई नींव रखी। 1 साल बाद वहां रोटियों की खुशबू नहीं, सपनों की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने कमाई छोड़ी, पर सेवा नहीं छोड़ी। माँ, आपने रेस्टोरेंट नहीं खोया, आपने गांव जीत लिया। अम्मा, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। अब उनकी प्रार्थना में मांग नहीं, सिर्फ धन्यवाद था। रोटी से पेट भरता है, पर शिक्षा से जीवन। सड़क भी बनी और भविष्य भी। सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, पीढ़ियां होती हैं।
ऐसी मजेदार और थ्रिलिंग कहानियां देखने के लिए अभी MS स्टोरी क्रिएटर्स को सब्सक्राइब करो।